डे 52 एंड आज मेरे पैरों में बहुत दर्द है। इनफैक्ट मेरा जो वर्कआउट प्लान था वो मैं फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, इसीलिए मैं सिर्फ करूँगा शोल्डर के वर्कआउट। से कल मैंने इंस्टाग्राम पे वर्कआउट प्लान डाला था, अगर आप भी इंटरेस्टेड हो वर्कआउट करने के लिए तो ये वीक 1 वर्कआउट का प्लान है। सैलेड का भी इंक्लूजन होगा डाइट में। ये मैं छोले और चने का सैलेड लंच में लेकर जा रहा हूँ। मेरी इस उंगली में काफ़ी दर्द हो रहा है। मेरे पैर में दर्द होने के कारण मैं ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट नहीं कर रहा हूँ, बट फिर भी साइकिलिंग मैंने कर ली है। अभी मैं एब्स की वर्कआउट करूँगा एंड देन उसके बाद हैंडस्टैंड की प्रैक्टिस। आज की वर्कआउट यहीं पे ख़त्म करूँगा। आज मैंने कोई ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट नहीं करी क्योंकि रिकवर होना भी ज़रूरी है। छोले और पनीर की सब्ज़ी इतनी बढ़िया बनी थी परसों की, मैं आज फिर से उसे बना रहा हूँ। और बाकी आप देख के बताओ कि क्या मैं लीन हो रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं लीन हो रहा हूँ। खाने को भी डाइट भी मैंने उसी हिसाब से करी है। सो खाना बनाना शुरू करते हैं। ये हैं सुबह के छोले चने दोनों, ये पनीर, ये मैं मसाला बनाऊँगा और अभी मैं यूज़ करूँगा घी का खाना बनाने के लिए। क्या मुझे रोटी भी बनानी है। यहाँ पे क्या है, काफ़ी सारा सामान रख दिया है, तो मैं खाना बनाने के बाद ही आपको सारा खाना दिखाता हूँ। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपके लिए एक सुपर डाइट, प्रोटीन रिच डाइट बताता हूँ। यही है वो प्रोटीन रिच डाइट। छोले भी है, चने भी हैं और पनीर भी। खाना मेरा रेडी है। ये रही सब्जी और ये रही 3 रोटी। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फ़ैट जितना लूज़ कर सकूँ इन 30 डेज़ में उतना लूज़ करूँगा। तो अपनी डाइट को भी उसी तरीके से मॉडिफाई किया है। इसीलिए लंच में आपने देख ही लिया कि मैं सैलेड लेकर गया था। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत ही लो कैलोरी फूड खाने लग गया हूँ। मेरा खाना लगभग वैसे ही है, बिकॉज मुझे प्रोटीन भी उतने ही अमाउंट में चाहिए। तो अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट के हिसाब से और अपने वर्कआउट के हिसाब से ही मुझे खाना प्लान करना पड़ेगा। तो जो भी मैं खा रहा हूँ मे बी वो आपके लिए वर्क कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। सो कभी भी आप कुछ भी फॉलो करते हो तो अपना जो आपका रूटीन है, लाइफस्टाइल है, उसको देखकर ही डाइट को चेंज करें। बाकी एक्सपेरिमेंट तो आप कर ही सकते हैं। अगर कोई चीज़ आपको सूट करती है तो बढ़िया, नहीं करती तो आप चेंज करिए। इसी तरीके से तो आपको फिटनेस का ध्यान रखना पड़ेगा। मैं पहले खाना खा लेता हूँ, बहुत भूख लगी है। तो लेट्स सी आज के 10 पेजों में क्या चीज़ें थी। जो आज का चैप्टर था वो था कि सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प से हम अपने फियर को कैसे हटा सकते हैं, अपने डर पे कैसे काबू पा सकते हैं। सबसे पहले स्पीच पॉजिटिव टॉक। तो इसमें कहानी थी एक बंदे की जिसे क्या है, पब्लिक स्पीकिंग करने में बहुत डर लगता था। तो एक दिन उसे जाना पड़ा। तो उसने अपने डर पे काबू कैसे पाया। डर पे काबू पाने के लिए वो डेली अपने आप को जो है पॉजिटिव, अपने आप से पॉजिटिवली बोलता रहता था कि मैं जो है बहुत अच्छे से स्पीच दूंगा, मैं कर सकता हूँ और मुझे कोई डर नहीं है, मैं बहुत सारे लोगों को देखकर भी नॉर्मल रहता हूँ, काम रहता हूँ। ये करके उसने स्पीच दी और ये उसे काम कर गई। इसके बाद बोला गया था कि जो फियर होता है, फियर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो बाहर से आई है। फियर जो है आपके अपने ही थॉट है। जो फियर से कुछ भी काम ना करने का मतलब ये है कि आप अपने थॉट्स की वजह से ही कोई काम नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो फियर का मतलब है कि आप अपने थॉट से ही डर रहे हो। और
फेयर एक ऐसी चीज़ है, एक बच्चे को ज़्यादा डर लग जाता है वो उसी से ही पैरालाइज हो जाता है। अगर एक बच्चे को बोल दो कि आपके बिस्तर के नीचे एक मॉन्स्टर है, वो उसी से ही घबरा जाता है, जबकि कुछ नहीं है। जो जिस चीज़ की वजह से वो घबरा रहा है, पैरालाइज हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ फियर है। तो फियर देख रहे हो कितना पावरफुल होता है। तो इस पे कंट्रोल पाना तो सीखना ही पड़ेगा। एक थ्योरी थी कि आपको जिस भी चीज़ से डर लगता है ना, उसे ज़्यादा करो। अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल लोगों के सामने बात करने से डर लगता है, आप जितना ज़्यादा हो सके वो उतना ज़्यादा करो। आपको लड़कियों से बात करने पे डर लगता है, लड़कों से बात करने पे डर लगता है, तो आप उसको करो। तो आप अपने आप को जितनी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालोगे जिसमें आपको डर लगता है, उतना ही आप अपने डर पे काबू पा पाओगे। इसके बाद एक फियर ऑफ फेलियर के बारे में बोल रहा था कि क्या क्या चीज़ें फियर ऑफ फेलियर से हो सकती हैं। अक्सर एक केस बताया हुआ था कि एग्ज़ाम में कई बार हमें भूल जाते हैं आंसर। एग्ज़ाम में जो सही करना होता है वो हम नहीं कर पाते एकदम। जब भी हम पेपर के सामने आते हैं सब कुछ ब्लैंक लगता है। इट इज़ ऑल ड्यू टू फियर ऑफ फेलियर। ठीक है, तो इसे कैसे आप इसको कैसे रिवर्स कर सकते हैं। आपको क्या है कि अगेन पॉजिटिव टॉक करनी है, आपको अपने आप को इमेजिन करना है। इमेजिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे, जो कि इस चैप्टर के बहुत सारी चीज़ों का सॉल्यूशन भी है। आपको इमेजिन करना है कि आपको एग्ज़ाम में सब कुछ आता है, आपने जो आपको एग्ज़ाम में करना है वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। इस तरीके के थॉट्स जो हैं आपको ये फियर ऑफ फेलियर से बचा पाएंगे, और आप जो एग्ज़ाम में सब कुछ भूल जाते थे, जो इसमें दे रखा था एग्जाम्पल, क्योंकि इस बुक में अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, आप उसको रिवर्स कर पाओगे। इमेजिन अगेन जो यहाँ पे बताया गया था कि आप इमेजिन करिए चीज़ों को, जितना ज़्यादा हो सके आप इमेजिन करिए। आप अपने आप को उस सिचुएशन पे इमेजिन करिए। आपको स्विमिंग करने से डर लगता है, देन इमेजिन करो कि आप पानी में हो, पानी में उतरे हो और स्विम कर रहे हो, ये सब वगैरह। अगर आपको कुछ भी चीज़ करने से डर लगता है, आपको कोई स्पोर्ट्स खेलने में डर लगता है, या किसी लेट्स से आपका बॉक्सिंग मैच है, आप कोई ऐसा कंटेंडर है जिससे लड़ने में आपको डर लगता है, आप सब इमेजिन करो। और ऑब्वियसली आप पॉजिटिव चीज़ इमेजिन करोगे तो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी वो चले जाएगी। जैसे ऑस्मोसिस होता है ना, ज़्यादा नॉर्मल एंड एबनॉर्मल फेयर, दो तरीके के फेयर होते हैं। जैसे जब भी बच्चा पैदा होता है तो उसे कुछ चीज़ों से डर लगता है कि तेज़ आवाज़ एकदम से आ जाए तो वो डर जाता है उससे, या फिर उसे गिरने से डर लगता है। इसके अलावा कुछ ऐसे फेयर होते हैं जो हम खुद डेवलप करते हैं, वो सोसाइटी के थ्रू डेवलप करते हैं, हमारे फैमिली से पास ऑन होते हैं, तो वो होते हैं एबनॉर्मल फेयर। तो ये फेयर तो कोई नहीं है, बट ये एबनॉर्मल फेयर पे काबू पाने के लिए अगेन आपको इमेजिन करना है अपने आप को इन चीज़ों पे, सिचुएशन सॉरी ये क्या, जिस सिचुएशन से डर लगता है उस पर अपने आप को डालना है, तो आप इन एबनॉर्मल फेयर पे काबू पा पाओगे। बाकी आई थिंक 2 और क्लासेस हो जाएंगी, और 2 क्लासेस बोल रहा हूँ और वीडियोज़ हैं, फिर उसके बाद इस नई बुक को मैं अनपैक करूँगा। तो तब तक के लिए मिस्ट्री है ये नई बुक कौन सी होगी, और 2 दिन और बचे हैं हमारे, उसमें हम ये बुक को ख़त्म करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं कल, बाय बाय।